क्या आप भी कैशलेस ट्रांज़ैक्शन करने के लिए फ़ोनपे का इस्तेमाल करते हैं? तो ये जानकारी आपके लिए है। आपको खाता सुरक्षा और धोखाधड़ी गतिविधियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और कोई भी समस्या होने पर कैसे आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने फ़ोनपे को ऑन कर लेंगे और फ़ोनपे में जो भी फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा हो उसको वेरीफाई करके ऑन कर लेंगे और सिंपली हम चले जाएंगे फ़ोनपे में। राइट साइड में ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ पे, क्योंकि यहीं पे वो सारी जानकारी है जो आपको बहुत लाभ देने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ सभी फाइल खुल गया है और सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप किस भाषा में इसको समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारी भाषाएं दी हुई है, आप जो जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए हमको सीधे चले आना है जहाँ पे लिखा हुआ है खाता सुरक्षा और धोखाधड़ी गतिविधि, यानी कि चौथे नंबर पे। और चौथे नंबर पे यहाँ पे ऑन करना है। इसमें वो बताएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी काम के लिए फोन पे से पेमेंट करना 100% सुरक्षित है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप पेमेंट करें कि आपका खाता सुरक्षित रहे। तो ये सब जानकारी के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैंने कैशबैक पाने के लिए पेमेंट किया। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई आपको मैसेज या फिर कॉल करता है कि आप इतना का पेमेंट करिए, आपको उस पे इतना का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसके चक्कर में भी पेमेंट करते हैं और उनका कैशबैक नहीं मिलता है और पेमेंट चला जाता है, धोखाधड़ी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको बता रहा है कि कोई अनजान उपयोगकर्ता आपको कॉल या मैसेज जिसमें कोई लिंक या क्यूआर कोड दिया हो पेमेंट कराने का अनुरोध कर सकता है, जिससे आपको कैशबैक या रिफंड देने का वादा किया जाएगा। ऐसे कॉल या मैसेज ये दावा करेंगे कि वो फोन पे के अधिकारी हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जैसे ही आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे आपका वहां पे पिन नंबर मांगेगा। अब जैसे ही आप पिन डालेंगे आपका पेमेंट कट जाएगा। तो आप ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आपको जानते हैं कि कोई भी फोन पे का प्रतिनिधि अधिकारी आपसे यूपीआई पिन कभी नहीं मांगता। और अगर आपको कैशबैक देना भी होगा तो उसके लिए आपको यूपीआई पिन की जरूरत नहीं है, वो पैसा सीधे आपके फोन पे वॉलेट में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सावधान रहें, किसी को भी अपना यूपीआई पिन वगैरह न बताएं। अगर ऐसा कोई भी समस्या होता है तो आप यहाँ पे नीचे रिपोर्ट करें, यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा धोखाधड़ी कैसे होता है आपके साथ, जैसे कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया जिसके पास मेरे मित्र या परिवार का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट था। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है फर्जीवाड़ा करने का। जैसे कई सारे लोग कभी कभी धोखेबाज आपके परिजनों या दोस्तों के नाम से नकली सोशल मीडिया खाता बनाते हैं और आपको इमरजेंसी में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। पैसा पाने के लिए वो आपको लिंक भेजेंगे या क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहेंगे। अगर उन्हें पैसे भेज दिए तो वो आपसे कभी फिर संपर्क नहीं करते और आपका पैसा डूब जाता है। तो आप हमेशा कभी भी अगर कोई भी रिश्तेदार को आप पैसा भेज रहे हो तो पहले आप क्लियर कर ले कि आप जिसको पैसा भेज रहे हो उसको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी कॉल मैसेज या संदेश का अनुरोध आपको मिलता है, अगर आप उस पर थोड़ा भी संदेह होता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज। तीसरा है नौकरी या निवेश के नाम पे आपके पैसे को लूटना। देखिए इसमें क्या है कि किसी भी पार्ट टाइम जॉब में आवेदन करने के लिए धोखेबाज आपको मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लिंक भेज सकते हैं। इस तरह की जॉब के लिए जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको कहेंगे कि आप उसके बदले आप पहला टास्क पूरा करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप कुछ पेमेंट करेंगे तो दूसरा टास्क पूरा होने के बीच में इस प्रक्रिया में धीरे धीरे आपसे उनका संपर्क टूट जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो आपको काफी कम निवेश पर ज्यादा रिटर्न का झांसा देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग अगली बार और ज्यादा पैसे निवेश करें। इस मामले में भी प्रक्रिया के बीच में आपका उनसे संपर्क टूट जाएगा और आपका बहुत सारा पैसा लेके वो भाग जाएंगे। तो इस तरह पार्ट टाइम जॉब में आवेदन करने या किसी कारोबार में अपने पैसे निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के फाइनेंशियल की पुष्टि कर लें
जो आपके पास ये अवसर लेकर आया है। क्योंकि ऐसा फ्रॉड बहुत सारा काम हो रहा है कि पार्ट टाइम जॉब के नाम पे या फिर छोटा निवेश के नाम पे लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करने से पहले आप सावधान रहें। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसको मना करें। एक तरीका और है फ्रॉड करने का कि इसमें धोखेबाज आपका कार्ड नंबर और आपसे ओटीपी शेयर करने को बोलता है। इसमें क्या होता है कि धोखेबाज आपके बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी लॉटरी कंपनी के अधिकारी बनकर आपको कॉल कर सकते हैं। वे आपसे कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, खत्म होने की तारीख और सीवीवी जैसी जानकारी मांगेंगे। वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके ओटीपी जनरेट कर लेंगे। इसके बाद वे आपको ओटीपी शेयर करने को कहेंगे। अगर आप ओटीपी शेयर कर देते हैं तो आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे। तो कृपया ध्यान रखें कि अपनी गोपनीयता जानकारी जैसे कि अपना सीवीवी, ओटीपी, यूपीआई पिन, एमपीआईएन या बैंक से जुड़ी कोई और जानकारी किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि ऐसा जानकारी बैंक आपसे कभी नहीं मांगता है। ठीक है, तो आप ये सब जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। अगर फिर भी अगर इस संबंधित में कोई धोखाधड़ी होता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। एक है फर्जीवाड़ा हेल्पलाइन नंबर। इसमें क्या होता है कि जब बैंक या किसी दूसरे संगठन के सहायता केंद्र के नंबर आप वेबसाइट पे खोजते हैं तो हो सकता है कि आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़ा जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर हेल्पलाइन नंबरों के तौर पर उन बैंक के वेबसाइट पे जोड़ देते हैं। फिर उन्हें कॉल किया जाता है तो वो आपसे गोपनीय जानकारी मांग लेते हैं और उस समय आप सोचते हैं कि बैंक के कर्मचारी है तो आप उसमें जानकारी देते हैं। तो सिर्फ उन्हीं नंबरों पर आप भरोसा करें या इस्तेमाल करें जो आपके आधिकारिक वेबसाइट पर हो। सर्च इंजन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी अन्य वेबसाइट या हेल्पलाइन की सहायता केंद्र के नंबर पे न जाएं। अपनी गोपनीय जानकारी जैसे सीवीवी, ओटीपी, यूपीआई पिन, एमपीआईएन या बैंक से जुड़ी कोई जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, भले वो फोन पे या उसका प्रतिनिधि क्यों ना हो। धोखेबाजी का एक और इसमें है कि एडवांस पेमेंट करके आपसे कैसे धोखा हो सकता है। देखिए, कई बार प्रोडक्ट या सेवाएं बेचने के लिए धोखेबाज आपको सोशल मीडिया, क्लासिफाइड या अन्य ऐसे मोबाइल ऐप पर आकर्षक छूट, डील या कैशबैक के ऑफर देंगे जिनकी पुष्टि नहीं की गई है। अगर आपने इनमें दिलचस्पी दिखाई तो किसी प्रोडक्ट या सेवा को बुक करने के लिए वो आपसे एडवांस पेमेंट करने को कहेंगे। अगर आपने उन्हें पेमेंट कर दिया तो धोखेबाज आपका पैसा हड़प जाएंगे और उसके बदले में कोई भी प्रोडक्ट या सेवा आपको नहीं देंगे। उसके बाद से फिर उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। तो कृपया ध्यान रखें कि पेमेंट करने से पहले ये जांच लें कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को मोबाइल पे फोन करके ऐप डाउनलोड करके भी उनके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। जैसे कि इस तरह की धोखाधड़ी में धोखेबाज आपके बैंक के अधिकारी प्रतिनिधि बनकर आपको कॉल करते हैं। वे आपके मोबाइल फोन में ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को कहेंगे जिसकी मदद से फोन को किसी दूसरे जगह से इस्तेमाल किया सकता है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का मतलब है कि अपने फोन की हर चीज आप धोखेबाजों को दे रहे हैं। ऐसा करने पर धोखेबाज आपके संपर्क, ऐप के अंदर की निजी जानकारी, साथ ही बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान रहे कि अपने फोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें जिसकी मदद से फोन को किसी दूसरे जगह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।